नरेंद्र मोदी सरकार अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। सो नरेंद्र मोदी जो है वो he will emerge as a strong player. Stocks are sinking sharply right now. The Dow is down. अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। एक ऐसा झटका जिससे वॉशिंगटन की इंडो पैसिफिक रणनीति की जड़ें हिल गई। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. ये जो ट्रम्प ने कहा है कि वो तेल नहीं खरीदेंगे और ये मुझे पता चला है, सवाल ही पैदा नहीं होता। नेवर एवर। वो तेल, वो जिसे कहते हैं ना, वो खरीदें। तेल लेना वो इंडिया बंद नहीं करेगा। आज डोनाल्ड ट्रंप तक, अमेरिका तक मैसेज क्या पहुंचा है यहाँ काशी से? एक लाइन के बाद, ट्रंप भाई दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जो आप कह रहे हो उसी भाषा में जो आप सुन लो, भारत आपसे जरा सा भी समझौता नहीं करता। अरे हाँ, ऐसा क्यों नहीं है? हम अपने आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात है रशिया से तेल ले सके, हम कोई और काम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हम तो है ही अमेरिका के पिट्ठू। ट्रंप कहता है कि भाई आप अमेरिका से तेल क्यों नहीं खरीदते? आप उसी रेट पे दे दो जिस पर रशिया दे रहा है, हम आपसे खरीद लेंगे। आप देने वाले तो बनो नहीं, आपको दुगने रेट में लगभग तेल देना है और आप चाहते भी हो लोग खरीदें और गुंडागर्दी है कि खरीदें। तो ऐसा तो चलेगा नहीं भाई। दिस इज नॉट पाकिस्तान, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया झुकेगा नहीं, ये क्लियर हो जाए बात। तो इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी एंटी अमेरिकनिज्म, प्रो रिलीजन, एंटी पाकिस्तान, ये तीन काम कर जाए तो नरेंद्र मोदी को तो अगले 10 साल को नहीं हटाएगा इंडिया से। He will emerge as a strong player, याद रखिएगा। मोदी से भंगा पड़ गया भारी ट्रंप को। The US stock market crashes. A live look now at stock futures this morning. Take a look at this. The market dropping drastically. बाजी भारत मारता हुआ दिखाई दिया। इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। कि इंडिया ने उनका जो दावा था कि जी उन्होंने जंग रुकवाई है, उसको उन्होंने झुटलाया है। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है। Anti-Americanism will start in India. Pro-Modi sentiments will start in India. अवाम का तेल जरूर निकल रहा है, क्योंकि जब आप इतनी दूर से तेल अपने मुल्क में लेकर आएंगे, दरामद करेंगे, तो फिर उसके बाद जाहिर है उसकी कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाएगी। तकरीबन 5 गुना ज्यादा आप फ्रेट देंगे। पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, गिलास तोड़ा 12 ने। देखिए, इंडिया को यूएन नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है। इंडिया ने जितनी फैट गैदर कर ली है, 2,27,000 से ज्यादा उसकी फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पे जो हुक्मरान थे हमारे, 10,000 फैक्ट्री, शर्म आती है, इससे ज्यादा फैक्ट्रियां इंडिया की एक स्टेट में है। जय हिंद, क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों। ट्रंप ने हाल ही में अपने सोशल नेटवर्क पर एक पोस्ट करके भारत की इकानमी को डेड इकानमी बताया था, लेकिन अब पीएम मोदी ने ट्रंप को इसका एकदम सटीक जवाब दिया है। पीएम मोदी ने ट्रंप को करारा संदेश देते हुए कहा कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। पीएम मोदी ने देशवासियों को स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया और कहा कि समय आ गया है कि हर भारतीय हर खरीदारी में देश हित को प्राथमिकता दे। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने काशी की धरती से खड़े होकर ट्रंप को सीधा मैसेज दिया है कि जो भारत के फायदे में होगा वही करेंगे, और जो ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया है रूस से, वो बिल्कुल झूठ है। इंडिया कभी भी किसी कंट्री के दबाव में आकर ऐसे काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि रूस हमारा टाइम टेस्टेड पुराना दोस्त है और उसने भारत की हमेशा हेल्प की है। 1971 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अपने जहाज भेजे थे, तब रसिया ही था जो भारत के साथ खड़ा हुआ था। तो इसलिए ट्रंप जानबूझकर झूठ बोल रहा है ताकि इंडिया और रूस के रिश्ते में दरार आ जाए। और अब तो इंडिया ने US मेड F-35 फाइटर जेट की डील कैंसिल कर दी है और बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम ट्रंप के इस ब्लैकमेल में नहीं फंसेंगे। इसलिए ट्रंप इतना भड़का हुआ है, उसको लगता है कि इंडिया एक कमजोर देश है और वो जो कहेगा हम मान लेंगे। ट्रंप एक और वजह से भड़का हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ट्रंप के झूठ को बेनकाब कर दिया था और बोल दिया था कि इंडिया पाकिस्तान सीज फायर में इसका कोई हाथ नहीं था। ये जो चर्चा चल रही है विनोद जी की भारत जो है रशिया से तेल नहीं खरीदेगा,
ये उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने सूत्रों के हवाले से पता कहा। नहीं उनके सूत्र कैसे हैं। अब विदेश मंत्रालय ने तो स्पष्ट कर दिया। अच्छा, भारत क्यों ना खरीदे तेल रूस से? भाई ये अमेरिका कौन होता है तय करने वाला कि हम किससे क्या खरीदें, किसको क्या बेचें? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जो है, क्योंकि उनको इतना बड़ा बहुमत जो है बहुत दिनों बाद अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को मिला कि इलेक्टोरल कॉलेज में भी वो जीत गए और पॉपुलर वोट में भी जीत गए, तो उनको लगता है वो जो कह रहे हैं वही सब सही है। नहीं, मैं इसलिए सर ये पूछ रही हूँ, मैं सॉरी आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन इसलिए पूछ रही हूँ, एक दिन वो ये कहते हैं क्योंकि भारत और रशिया के रिश्ते बड़े मजबूत हो रहे हैं, वो उनसे तेल खरीद रहा है, इसलिए हम उनके ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। अगले ही दिन कहते हैं कि 1 हफ्ते का स्टे लगा रहे हैं। उसके अगले दिन ये कहते हैं कि मुझे ये पता चला है कि भारत तेल रशिया से नहीं खरीदेगा। कितनी विश्वसनीयता है एक राष्ट्राध्यक्ष के बयान पर? मैं तो ये समझना चाह रही हूँ। हिंदी फिल्मों का विजय जी को तो पता होगा, चूंकि हम लोग एक ही पीढ़ी के हैं, कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। क्या हो गया? तो ट्रंप जो है इस समय उसी मानसिकता से गुजर रहे हैं कि वो भारत के साथ व्यापार भी करना चाहते हैं, कितना बड़ा बाजार छोड़ना नहीं चाहते। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। समझ रहे हैं बात? इंडिया चुप नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो मुझे नजर आता है। ठीक है, इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है, कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, ठीक है, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। ये चीज़ जो है ना, वो देयर इज अ क्लैरिटी, मुझे इसमें क्लैरिटी नजर आती है। सो नरेंद्र मोदी जो है वो ही विल इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। याद रखिएगा, वो कैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे? जब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स आएंगे, जब ये आएगा कि भाई साहब मैं इंडिया के मफाद के ऊपर सौदा नहीं करूंगा। ट्रंप ने चले जाना है 2028 में, ठीक है, 29 में मोदी के इलेक्शन है, ठीक है। ट्रंप ने फारिग हो जाना है 2028 के आखिरी 4 महीनों में। पता लग जाएगा कि बस ही इज गोइंग और लीविंग, दैट्स इट। मोदी से पंगा पड़ गया भारी ट्रंप को। द यूएस स्टॉक मार्केट क्रैशेस। उमेश जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। गायत्री जी, यूएस मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, अभी कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ अगर आप लगा रहे हो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट्स होने वाली आइटम का, जो यूएस इंपोर्ट्स है, अल्टीमेटली द इफेक्ट विल बी बोर्न बाय द कंज्यूमर्स। जो अभी ट्रम्प की पॉलिसी है, इट इज बेनिफिटिंग ओनली द टॉप रिच क्लास, बट जो टैरिफ लगेंगे, जो एक्सपोर्ट्स, उनके जो इंपोर्ट्स में टैरिफ लग रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, द कॉस्ट जो है इट विल बी बोर्न बाय द एंटायर पीपल। एवरी सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल पे द एनहांस कॉस्ट। अब इसी के कारण आप देखिए कि जॉब डेटा उनका कल रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया कि 73,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुए, जबकि दे वर एक्सपेक्टिंग 100,000 जॉब, 1 लाख जॉब्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा हुआ था, जो ऑफिशियल हु वाज इन्वॉल्वड इन रिलीजिंग द डेटा, ट्रंप ने उसी को फायर कर दिया। आप सोचिए, सही डेटा निकालने पे ट्रंप इज फायरिंग हिज ओन एम्प्लॉइज। दिस शोज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पैनिक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सेकेंड, बहुत सारी कंट्रीज पे उन्होंने टैरिफ लगाए, जैसे भारत पे 25% लगाया है, ताइवान पे 30% लगाया है, स्विट्जरलैंड पे 39% लगाया है, और ब्राजील पे 50% लगाया है। ये सब उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अल्टीमेटली इधर से जो भी गुड्स आएंगे वो महंगे हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, यूएस मार्केट के अंदर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद लोग, कंपनीज आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट फर्दर। सिंपल है ना, आपकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कंपनी। तो उसको देख के यूएस के अंदर एक अमेरिकन जो मार्केट है, दे डिड नॉट रिएक्ट पॉजिटिवली फॉर दिस न्यूज। ट्रेड अनसर्टेनिटीज हो रहा है। अभी कल जो टैरिफ लगने वाले थे अगस्त 1 से, वो अगस्त 7 तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया। मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी, मार्केट वांट्स कंटिन्यूटी इन रिफॉर्म्स। जो मोदी जी यहाँ पे कर रहे हैं,
ट्रम्प अपनी एक एक ट्वीट से मार्केट को हिला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे थे। अभी देखिए वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने इतनी अच्छी डील की है, बता रहे हैं, लास्ट में उसको भी 19% टैरिफ डाल दिया, बांग्लादेश के ऊपर 20% डाल दिया। अब ये जितने भी जो बाकी कंट्री की एक्सपोर्ट्स है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की टैरिफ है उधर तो उनको इनरिच करेगा, पर कंज्यूमर्स वहां पे इन्फ्लेशन चालू हो जाए। थर्ड, जैसी बात हो रही है अमेरिकन टेक सेक्टर, कल बहुत सारे शेयर्स बहुत ज्यादा गिरे हैं। अमेजोन जैसे 8% गिरा है, मेटा गिरा है, टेस्ला गिरा है। तो अब क्या हो रहा है कि जितनी भी बड़ी टेक सेक्टर कंपनीज है, दे विल हैव टू डू लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये सब चीज मार्केट ने देख लिया है, मार्केट को समझ में आ गया कि अमेरिकन मार्केट बाई चांस थोड़ा ओवर वैल्यूड है, इसके लिए एक करेक्शन होना चालू हो रहा है। बड़ी बात यह है कि कल जो करेक्शन हुआ है वो बड़ी बात नहीं है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा ट्रम्प की अनसर्टेन पॉलिसीज के कारण, ट्रम्प के ट्वीट्स के कारण, ट्रम्प के स्टेटमेंट्स के कारण,